हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी आप सभी की तैयारी, और आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026, जो आपका एग्ज़ाम अब थोड़े ही टाइम बाद में स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज पहला मॉक टेस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर आपका ये जो टेस्ट है उसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी, यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आपको बताना है कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और आपने लास्ट तक कितने क्वेश्चन सही किए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे एक त्रिभुजकार आकृति आपको दी गई है। इस आकृति में आपको बताना है जी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिया गया है पूरा त्रिभुज, इसे कितनी बेस लाइनों से काटा गया है। एक, दो, तीन, चार, यानी टोटल कितनी बेस लाइनें हैं इसमें, चार। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ आपको समझाऊं कि ये जो केवल ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इसे बीच में एक, दो और तीन लाइनों से काटा गया है ना। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा काम करना होता है, आपको गिनती लिखो, जहाँ तक गिनती आप लिख सकते हो इसके अंदर, यानी एक, दूसरा डब्बा ये वाला, तीसरा त्रिभुज ये और चौथा ये। टोटल कितने हुए, चार, तीन, सात, दो, नौ और एक 10, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 10। अब बात करते हैं केवल इतने वाले हिस्से की। ये जो दूसरी लाइन है ना जहां से कट लगाया हुआ है इसकी, तो इसमें भी कितने हैं जी, एक, दो, तीन, चार, टोटल कितने हो गए, 10। अब बात करते हैं अगले वाले की। अच्छा, अगले वाले में अगर आप इस लाइन को भूल जाते हो तो एक और दो, टोटल कितने हो गए, तीन। तीन के बाद में आप देखोगे यहाँ बीच में लाइन से इसको काटा गया था, है ना। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जी, अगर मैं यहाँ गिनती लिखता हूँ 1+2, तो ये हो गए तीन त्रिभुज। क्यों, एक ये छोटे वाला त्रिभुज, दूसरा ये छोटा त्रिभुज और तीसरा ये बड़ा त्रिभुज, और एक ये अलग से त्रिभुज, कितने हुए, चार। टोटल यहाँ पर कितने हुए, 1+2, तीन तो ये हो गए और एक ये, चार। अब बात करते हैं नीचे वाले की। अच्छा, ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल डाली गई है यहाँ पे। तो यहाँ जो ये सबसे बड़े वाला त्रिभुज है इसको कितनी लाइनों से काटा गया है, बीच में एक सिंगल लाइन से, यानी कि एक और दो, कितने डब्बे बन रहे हैं, दो। अब इनको जोड़ दो, टोटल कितना हुआ, तीन। तो 10, 20, 24 और तीन 27, यानी टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे यहाँ पर, 27। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया पासे का और पूछा है जी, एस वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो आपको बताना है एस के विपरीत यानी इस साइड में क्या आएगा वो आपको बताना है। तो मैंने आपको जब पासे वाले टॉपिक के बारे में कराया था तो उसमें बताया था कि जब भी दो, तीन, चार, पाँच जितनी भी आकृतियां आपको दी जाए, आपको तो केवल दो डब्बे ऐसे देखने हैं जिनमें क्या हो, कोई भी एक अक्षर कॉमन हो। तो ए और बी दो अलग अलग पासे दिए गए हैं, इनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कॉमन दिखाई दे रहा है जी क्यू, क्या दिखाई दे रहा है, क्यू। मैंने ए का जो यानी ए जो डब्बा है इसका जो क्यू था मैंने लिख दिया ऊपर की तरफ, और जो बी जो डब्बा है आपके सामने ये वाला पासा, उसका क्यू लिख दिया मैंने इसके ठीक नीचे। अब क्या काम करोगे, अब बढ़ोगे जी आगे की तरफ, यानी घड़ी की सुई जो है किस तरफ चलती है, इसी तरीके से चलती है ना आगे की तरफ, क्लॉकवाइज। तो आपको भी क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है। तो Q के बाद में क्या आता है, S, और S के बाद में क्या आता है, U, यानी Q के बाद आता है S और S के बाद में U। यहाँ देखो जी, Q के बाद में आता है T और T के बाद में R, और उसके बाद में वापस क्या आएगा, Q। तो Q के बाद में T और T के बाद में R। अब आपको बताना है जी एस का विपरीत। यहाँ पे यू का विपरीत होगा आर, और एस का विपरीत क्या होगा, टी। तो एस का विपरीत क्या होगा, टी, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी नंबर सीरीज का। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2025 में। तो क्वेश्चन दे रखा है 20, 10, 10, 15, 30 और क्वेश्चन मार्क।
तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। अच्छा, स्टार्टिंग में बड़ा अंक दे रखा हो, उसके ठीक बाद में क्या हो, छोटा, तो यानी यहाँ एक लॉजिक लगता है जी, इसका आधा गुना या फिर 1 गुना या 1.5 गुना। तो 20 का हाफ कितना होता है, 10, यानी कि 20 को किससे गुना किया गया है, 0.5 से। तो 20 को जब आप 0.5 से गुना करते हो तो क्या आता है, 10। और 10 को किससे गुना करूँ, 10 वापस 10 बन जाए, तो 10 को गुना करोगे आप 1 से, यानी 10 इंटू 1 क्या होता है, 10, है ना। 20 को आप 0.5 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 10। और 10 को जब आप 1 से गुणा करते हो तब क्या आता है, 10। अच्छा, अब जाना है जी 10 से 15 पे, तो आप किससे गुणा करोगे, आप गुणा करोगे 1.5 से। जब आप 10 को 1.5 से गुणा करते हो तो 15 आता है, और 15 को जब 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 30। यहाँ देखो 0.5 से 1 पर गए, कितने प्लस कर रहे हो, 0.5। 1 से 1.5 पर गए तब कितने प्लस किए, 0.5। 1.5 से 2 पर जा रहे हो तो कितने प्लस कर रहे हो, 0.5। तो फिर आगे भी कितने प्लस करोगे, 0.5। 2 प्लस 2.5 होता है जी 2.5। 2 प्लस 0.5 कितना होता है, 2.5। अब 30 को जब आप 2.5 से गुणा करते हो तो कितना आता है, पहले तो 30 को गुणा करो 2 से, 30 गुणा 2 होता है 60। अब 30 को करोगे आप 0.5 से, तो 30 का हाफ कितना हो गया, 15। 60 और 15 हो गए जी 75, यानी 75। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 75, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके ही पहले इन क्वेश्चनों को ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे क्या आपने जो लॉजिक लगाया या आपने जो आंसर निकाला क्या वो सही था या गलत। समझ गए ना मेरी बात को। तो इस क्वेश्चन को करो, एक निश्चित कूट भाषा में PORS इसको लिखा जाता है जी 5 2 9 4, तथा SPOE इसको लिखा जाता है 8 5 4 9। और आपसे पूछा है जी दी गई कूट भाषा में आर का कोड क्या होगा, आपको बताना है आर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखो भाई, पहले और दूसरे में, अच्छा आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, पी यहाँ भी दे रखा है और पी यहाँ भी दे रखा है, ओ दोनों में दे रखा है और एस भी दोनों में दे रखा है। बस आर को छोड़ के बाद बाकी सारे क्या है, सेम। यहाँ ई को छोड़ दो। जब 3 अल्फाबेट कॉमन है तो इसका मतलब 3 संख्याएं भी कॉमन होगी, जैसे कि 5 और 9 और 4, ये 3 संख्याएं भी कॉमन है। अब मेरे से पूछा जाए जी पी का कोड, तो पी का कोड मैं निर्धारित नहीं कर सकता, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकता। अच्छा, आर का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर किसी के साथ में मेल नहीं खाता ना, मैच नहीं है, और 8 भी किसी के साथ में मैच नहीं हो रहा, तो आर का कोड होगा जी 2। और ई का कोड क्या होगा, ई का होगा 8। लेकिन आपसे पूछा था आर का कूट क्या है, तो आर का कूट क्या है, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि $8.5 इसको क्या लिखा गया है, 53, तथा $5.6, $5.6 को क्या लिखा गया है, 41। तो आपसे पूछा है जी सेम तरीके से, यानी यहाँ जो लॉजिक लगाया और यहाँ जो लॉजिक लगाया वही सेम लॉजिक लगा के आप बताओगे जी $4.7 बराबर क्या आएगा। तो 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64 में से 5 की स्क्वायर अगर 25 घटाते हो तो क्या 53 आता है, क्या नहीं आता। अच्छा, 8 को 5 से गुणा करते हैं कितना आता है, 40, और कितना अधिक है, 13। तो 8 और 5 कितना होता है, 13, यानी 8 प्लस 5 कितना होता है, 13। तो 40 और 13 कितने हो गए, 53। यहाँ भी सेम काम करो, 5 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 5 इंटू 6 होता है 30। अच्छा, इसमें प्लस क्या करेंगे, 6 और 5 को आपस में जोड़ लो, तो 6 प्लस 5 कितने होते हैं, 11। 30 प्लस 11 कितने हुए, 41। सेम काम यहाँ करोगे, 4 गुणा 7, प्लस करना है जी 4 प्लस 7 को, तो 4 इंटू 7 होता है 28। 28 में 4 जोड़े 32। 32 में जब आप 7 प्लस करते हो तो कितना आया, ये आया जी 39, यानी 39। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पे किया है जी 8 को 5 के साथ में गुणा, यानी कि 40, फिर 8 में 5 प्लस कर दिए, 40 और 5, ये 8 और 5 कितने हुए, 13। तो 40 और 13 हो गए 53। सेम काम यहाँ किया था और सेम काम ही यहाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्याएं, यानी व्यक्तियों की संख्या
को दर्शाती है। ये अलग अलग व्यक्ति आपको दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखे हैं प्लेयर यानी कि खिलाड़ी दे रखे हैं, फिर लड़कियाँ आपको दे रखी है और लड़के आपको अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं लड़के। यानी कि ये जो पूरा गोला है ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है जी खिलाड़ियों को। और ये जो पूरा गोला है वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है लड़कियों को। और ये वाला जो पूरा गोल सर्किल है वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है बॉयज़ को यानी लड़कों को। तो ये कह रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो लड़कियां भी है लेकिन लड़के नहीं है। क्या नहीं है जी, लड़के नहीं है। पहले तो इन लड़कों को साइड कर दो, फिर ये लो भाई, ये वाला पूरा का पूरा गोला क्या कर दोगे आप, हटा दोगे यहाँ से, है ना। इनको तो इंक्लूड ही नहीं करना। ये कह रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो क्या है, लड़कियां भी है। अच्छा, ये 25 तो केवल खिलाड़ी हैं, लड़कियों के साथ में इनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये 19 जो है वो क्या है, लड़कियां, इनका प्लेयर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो 8 है ना जो बीच में, ये क्या है, ये खिलाड़ी भी है और लड़कियां भी है। तो आपसे पूछा था जी ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो लड़कियां भी है, तो वो कितने होंगे, ये 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें स्थान पर है। अच्छा, ये किसी एक कक्षा में ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कुछ बच्चे इस तरीके से क्लास में बैठे हैं। तो ऊपर से जब आप देखते हो तो देवेंद्र का स्थान कौन सा है, 13वां, यानी 13वें नंबर पे कौन बैठा है जी, देवेंद्र। और नीचे से 37वें स्थान पर है। अच्छा, देवेंद्र का जो स्थान है वो नीचे से कौन सा है क्लास में, वो है 37वां। अगर ऊपर से काउंटिंग करोगे तो देवेंद्र का स्थान आएगा 13वां, और नीचे से जब आप देखोगे देवेंद्र का स्थान कौन सा होगा, 37वां। अच्छा, व्यक्ति तो सेम ही है दोनों तरफ से देखने पर। जब आप ऊपर से देखते हो तब भी कौन, देवेंद्र, और नीचे की तरफ से देखते हो तब भी कौन है, देवेंद्र। यानी एक व्यक्ति की पोजीशन आपको कौन सी, दोनों साइड से दे रखी है ना, व्यक्ति तो एक ही है, उसकी पोजीशन आपको दोनों साइड से दे रखी है। तो आप क्या करोगे जी, दोनों का टोटल करके 1 माइनस कर दोगे। 37 + 13 कितने हो गए, 50। 50 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, 49 यानी 49। ये 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि देवेंद्र को मैंने एक बार ऊपर से भी काउंट कर लिया और एक बार नीचे से भी। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति को मैंने कितनी बार जोड़ लिया, यहाँ इन 13 में भी जोड़ लिया और 37 में भी जोड़ लिया, यानी एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया। इसलिए 1 माइनस कर दो, केवल एक ओरिजिनल रह जाएगा इन दोनों में से, है ना। तो टोटल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी, 49, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जी क्यू का पिता पी है। क्यू का पिता कौन है, पी, यानी पी एक पुरुष है। फिर कह रहा है ए की पत्नी क्यू है। अच्छा, ए की पत्नी कौन है, क्यू, यानी क्यू एक महिला है। क्यू एक महिला है तो फिर ए कौन हो गया, एक पुरुष। यहाँ मैं डब्बे का यूज कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट के लिए और गोल सर्किल का यूज करूँगा फीमेल के लिए। अब कुछ यहाँ मेल के लिए प्लस का भी यूज करते हैं और फीमेल के लिए माइनस का भी यूज करते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन मैं मेल के लिए यूज करता हूँ प्लस इसका बॉक्स का, और फीमेल के लिए यूज करता हूँ गोल सर्किल का। और वैसे ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको ये सारी की सारी बातें बताई थी। अगले लाइन में कहते हैं जी एम का भाई ए है, यानी एम का भाई कौन है, ए। तो एम हो सकता है इसकी बहन हो या हो सकता है ए का भाई हो, है ना, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। अगले लाइन में कहता है एस की पुत्री एम है। अच्छा, एम जो है वो किसकी पुत्री है, वो है एस की पुत्री। तो फिर ए कौन है जी, एस का, ए है पुत्र। पूछा है पी का ए से क्या संबंध है, यानी ए के क्या लगता है, पी। तो ए के पी क्या लगेगा, इसकी पत्नी के पिता क्या लगेंगे जी, ए के ससुर लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन निष्कर्ष का, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। यहाँ पे कह रहा है सभी दरवाजे बादल हैं, तो आपको तो सारे दरवाजे क्या मानने हैं, बादल, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, है ना। तो आपको ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना जी दरवाजे बादल नहीं होते, ऐसा कुछ भी काम अपने को नहीं करना। आपको केवल कथन को पढ़ के क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये कह रहा है सभी दरवाजे क्या है, बादल। तो सारे के सारे दरवाजे जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, बादल के अंदर। फिर अगले लाइन में कहता है जी सभी बादल क्या है, कुर्सियां, यानी सारे के सारे बादल क्या होंगे, कुर्सियां होंगे। ये कथन को पढ़ के आपने डायग्राम बना लिया।
अब बात करते हैं निष्कर्ष की कि इन दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा इस डायग्राम के आधार पर और कौन सा निष्कर्ष गलत होगा। ये कह रहा है कुछ कुर्सी बादल है। देखो जी, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो केवल कुछ वर्ड क्या होता है, सही होता है। और यहाँ पर कह रहा है जी कुछ कुर्सी क्या है, बादल, तो ये वाली बात क्या है इसकी, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, सभी दरवाजे कुर्सियां हैं। जब आप अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हो तो सभी वर्ड भी सही होता है और कुछ वर्ड भी सही होता है। तो यहाँ कह रहा है सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, बिल्कुल ये सारे के सारे दरवाजे किसके अंदर आ रहे हैं, कुर्सियों में। तो यानी सारे दरवाजे क्या होंगे, कुर्सियां, ये भी क्या है, सही। यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्ति PQRSEF और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी 7 व्यक्ति हैं और इन सब का मुंह कहाँ पे है, उत्तर दिशा की ओर। आपको कभी भी 7 व्यक्ति बिठाने नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एस के दाएं कोई नहीं बैठा। यानी एस के दाएं कोई भी नहीं बैठा, तो सबसे लास्ट में कौन बैठा है, एस। अब 7 व्यक्ति बिठाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ये लो जी, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। पहले आप डायग्राम बना के मत छोड़ो, क्योंकि उससे क्या होता है फिर व्यक्ति बिठाने में दिक्कत होती है ना। आपने 7 व्यक्ति बिठा लिए, अगर यहाँ ये लाइन यूं ना लिखता कि एस के दाएं कोई नहीं बैठा, तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है ना। यहाँ कह रहा है एस और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर देता एस और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और आप पहले 7 व्यक्तियों का डायग्राम बना लो, तो एस और एफ को बिठाने के लिए फिर बहुत सारी जगह खाली रह जाती है। इसलिए कभी भी सीधा डायग्राम नहीं बनाना, आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ये कह रहा है एस और एफ के बीच में केवल 3 है। देखो जी, एस तो ये बैठा, केवल 3 यानी 1 2 3 का गैप देके यहाँ कौन आएगा, एफ। फिर कह रहा है एफ और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। अच्छा, एफ तो यहाँ बैठा है, क्या 2 का गैप देके मैं पी को यहाँ बिठा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पी के लिए जगह ही नहीं बची। तो यानी आप पी को कहाँ बिठाओगे, इस साइड में। तो एफ 2 का गैप देके यहाँ कौन आ गया, पी। फिर अगले लाइन में कहता है जी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। अच्छा, क्यू के बाएं यानी क्यू ये बैठा, तो इसके बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन आएगा, जी। फिर एक लाइन में कहता है आर क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में है। अच्छा, क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठेगा, आर। अब देखो जी 2 का गैप देके क्यू और आर, अगर मैं जी को यहाँ बिठाता हूँ तो 2 का गैप देके क्यू और आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यू तो आ जाएगा लेकिन आर नहीं आएगा। तो फिर जी को अपन यहाँ बिठाते हैं और 2 का गैप देने के बाद में कौन आएगा, क्यू और आर। अब एक व्यक्ति रह गया, वो कौन सा रह गया, पी आ चुका है, क्यू भी आ चुका है, आर एस ई। अच्छा, ई नहीं आया भाई, ई को यहाँ बिठा दो, तो एक जगह खाली पड़ी थी, यहाँ कौन आएगा, ई। पूछा है ई के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ई के दाएं बैठे हैं 1 2 3 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि इस समीकरण में आपको एक समीकरण दी गई है जिसमें लिखा हुआ है 12 + 3 भाग 24 - 2 गुणा 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिंबल लिखे नहीं है, क्यों, क्योंकि वो चेंज करने हैं। ये कह रहा है प्लस और भाग को बदल दो, यानी इन दोनों को आपस में बदल दो। तो प्लस की जगह पे आएगा भाग और भाग की जगह पे आएगा प्लस। ये लो भाई, यहाँ मैंने लगा दिया भाग और यहाँ लिख दिया प्लस। तथा माइनस और गुणा को बदल दो, यानी इन दोनों को आपस में बदल दो। तो गुणा के स्थान पे माइनस आएगा और माइनस के स्थान पे गुणा आएगा। अब इनको काट लो, 12 में 3 का भाग गया तो कितना आता है, 4 प्लस 24 गुणा 2 48 माइनस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 48 और 4 कितने हो गए, 52। 52 में से जब आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह, अच्छा यहाँ अक्षर भी दिए हुए हैं और संख्या भी दी गई है, ठीक है, इस श्रृंखला को पूरा करेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ लिखा गया ओ के आई 6, क्यू एल जी 12, एस एम ई 18 और यू एन सी 24 और क्वेश्चन मार्क। तो
इनको करने का आसान सा तरीका है जी, आप इनकी नंबरिंग कर लो, या फिर ओ के बाद में क्या आता है पी, और पी के बाद में क्या आता है क्यू। अच्छा, क्यू के बाद में आता है जी आर, और आर के बाद में क्या आता है एस, एस के बाद में फिर टी, और टी के बाद में यू, यानी एक एक का गैप दे रखा है। तो यू के बाद में वी, और वी के बाद में क्या आएगा डब्ल्यू। अगला लेटर देखो भाई, के एल एम एन। अच्छा, के के बाद में क्या आता है एल आता है, और एल के ठीक बाद में क्या आता है एम, और एम के ठीक बाद में एन, और एन के ठीक बाद में ओ। तो यहाँ पे जो सेकंड लेटर आएगा वो क्या आएगा ओ। अब बात करते हैं लास्ट लेटर की, थर्ड लेटर की, आई जी ई सी। अच्छा, आई में से आप एक कम करते हो ना, तो क्या माइनस कर रहे हो, एच घटा दिया तो कितना आया, सॉरी जी आ गया ना, या आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, यानी कितना कम कर रहे हो 2। तो वो एक लेटर कौन सा है जो हमने माइनस किया है ना, आई से पहले वाला लेटर होता है एच, और उसके, अच्छा इसको उल्टा करके देखो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे कि सी के बाद में डी, और डी के बाद में ई, ई के बाद में एफ, और एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच, और एच के बाद में आई। तो ये जो सी आया है ये किसके बाद में है, यानी यहाँ था ए, और ए के बाद में बी का गैप देके क्या आएगा सी। तो डब्ल्यू ओ ए किस ऑप्शन में दे रखा है, डब्ल्यू ओ ए। अच्छा, इन दोनों में दे रखा है जी डब्ल्यू ओ ए। तो फिर ये अंक जो है इनमें क्या लॉजिक लग रहा है, 6, 12, 18, 24। अच्छा, 6 का 2 गुना 12, और 6 का 3 गुना 18, 6 का 4 गुना 24, तो 6 का 5 गुना 30, यानी डब्ल्यू ओ ए 30, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। 24 भाग 17 प्लस 216 गुणा 2 माइनस 27 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्लस और भाग को बदलना है, यानी भाग की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं प्लस, और प्लस की जगह पे क्या लिख दूंगा भाग। ये लो जी, इनको बदल दिया। तथा गुणा और, सॉरी प्लस और माइनस को बदलना है ना, एक मिनट भाई, प्लस और माइनस को बदलना था। तो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, और गुणा और भाग को बदलना है, तो गुणा और भाग को अपन बदल देंगे, यानी गुणा की जगह पे क्या आएगा भाग, और भाग की जगह पे क्या आएगा गुणा। तो 24 गुणा 17 प्लस की जगह आएगा माइनस 216, यहाँ आएगा भाग 2 प्लस 27 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 24 को जब आप 17 से गुणा करते हो तो कितना आता है जी, 17 दूने 34, 17 51, 17 चौके 68, यानी कि 804 408 माइनस 216 में जब आप 2 का भाग देते हो तो कितना आता है, 216 का हाफ होता है 108 प्लस 27 बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 408 में से 108 माइनस करोगे कितना आएगा 300, 300 में जब प्लस 27 करोगे तो कितना आएगा 327, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी P प्लस क्यू का अर्थ है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन का आजकल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की मात्रा है, यानी प्लस का जो अर्थ है वो क्या है मात्रा, माइनस का जो अर्थ है वो है भाई, गुणा का अर्थ है पत्नी, और भाग का अर्थ है पिता। ये सब में पी क्यू दे रखा है, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ए प्लस बी, तो यहाँ प्लस का निशान कहाँ था, ये राजी पी और क्यू, तो आप पी और क्यू को क्या मान लो ए, और क्यू को मान लो बी, यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मात्रा है। अच्छा, ए किसकी मात्रा है, ए जो है वो बी की मात्रा है, यानी ये एक महिला है। फिर कह रहा है बी गुणा सी, तो इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, तो बी गुणा सी का अर्थ है बी सी की पत्नी है। अच्छा, बी किसकी पत्नी है, सी की पत्नी, ये दोनों मैरिड कपल है, इनके बीच में डबल लाइन का निशान लगाया, ठीक है। तो बी जो है वो किसकी पत्नी है, सी की, यानी सी एक पुरुष हो जाएगा। फिर कह रहा है जी सी भाग डी, सी भाग डी का अर्थ है सी डी का पिता है, सी किसका पिता है, डी का पिता, तो फिर बी कौन होगी, डी की माँ। अगले लाइन में कहते हैं जी डी माइनस ई, डी माइनस ई का अर्थ है डी ई का भाई है,
डी किसका भाई है? ई का भाई है, यानी ई भी किन का बच्चा है? सी और बी का। आपसे पूछा गया ए का ई से क्या संबंध है, यानी ई के जो है ए क्या लगते हैं? इनकी माँ की माँ, यानी कि नानी। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है माता की माता, यानी ई की माँ की माँ। ऑप्शन में दिया हुआ है ना, माँ की माँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि शब्द डेवलपमेंट, आपको एक शब्द दे रखा है जी, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? यानी आपको इनको अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में? वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो देखो इनको अरेंज करोगे तो आप यूं ABCD काउंट करोगे, जैसे पहले डी आएगा, फिर ई, फिर ई, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा है जी आप इनकी नंबरिंग दे दो, जैसे डी का नंबर 4, ई 5, वी 22, 5 12, 15 16, 13, 5 14 और 20। तो अब देखो भी सबसे पहले अंकों में क्या आता है? पहले आता है जी 4, यानी कि डी। उसके बाद में आता है 5, तो 5 कितने हैं? 1 2 3, यानी 3 बार क्या लिखोगे? ई लिखोगे। 5 के बाद में बड़ा नंबर क्या आता है? 5 के बाद में बड़ा नंबर आता है 12, यानी कि एल। और उससे बड़ा नंबर फिर क्या आएगा? 13, 13 पे क्या आता है? एम। 13 से बड़ा नंबर आता है जी 14, यानी कि एन। और उससे बड़ा नंबर क्या होता है? 14 के बाद में आता है 15, 15 पे आता है ओ। फिर उससे बड़ा नंबर 16, 16 पे क्या है? पी। 16 से बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है? 16 से बड़ा दे रखा है जी 20, यानी कि टी। और सबसे बड़ा दे रखा है 22, 22 पे क्या आता है? वी। अब देखो जी इसने कहा था कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित। अपरिवर्तित मतलब जो पहले जिस स्थान पे था अभी भी उसी स्थान पे है। तो डी का स्थान चेंज नहीं हुआ, ई का स्थान भी चेंज नहीं हुआ। अब यूं मत कहना जी ये वाला ई यहाँ आ गया हो या फिर ये वाला ई यहाँ आ गया हो, लेकिन दोनों तो सेम ही है ना, ई तो ई ही है। इसका स्थान तो चेंज हो गया जी वी का, वो चला गया लास्ट में। ये वाला ई भी अपने सेम स्थान पर है, एल भी अपने सेम स्थान पर है। ओ का स्थान चेंज हो गया, पी चेंज, एम चेंज, ई चेंज, एन और टी, बाकी सबका स्थान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो अपरिवर्तित कौन कौन है? 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया एक निश्चित कोड भाषा में, ट्रेन गोइंग ट्रैक, यानी ट्रेन गोइंग ट्रैक, इसको कोड दिया गया है BMMAPX, ये कोड लिखा गया इनका। और ट्रैक रोड सिग्नल, ट्रैक रोड सिग्नल, इनको कोड क्या दिया गया है? इनको कोड दिया गया है PZBMEY, PZBM और EY। तो दी गई भाषा में ट्रैक को किस प्रकार से लिखा जाएगा? हाँ जी आपको बताना है ट्रैक का कोड। तो पहले तो ये देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको इन स्पेलिंगों में? ट्रेन गोइंग ट्रैक, ट्रैक रोड सिग्नल, कुछ कॉमन दिखा? कॉमन दिखा जी ट्रैक, यहाँ भी ट्रैक दे रखा है और यहाँ भी ट्रैक दे रखा है। जब दो अक्षर कॉमन है तो फिर दो कोड भी कॉमन होंगे। क्या BMMA और PX में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कॉमन है जी BM, यानी कि जो BM कोड है वो किसका होगा? वो होगा ट्रैक का, यानी ट्रैक का कोड क्या है? BM। यहाँ भी ट्रैक का कोड क्या है? BM। आपसे MA या PX के बारे में पूछा जाए तो आप जानकारी नहीं दे सकते, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ट्रैक का कोड होगा BM, जो कि हमें देखा ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है जी, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है, यानी 24 48 4। तो 24 48 4 क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? 24 का 2 गुना कितना होता है? 48। 24 का 2 गुना और उस 2 की स्क्वायर क्या होती है? 4। तो यहाँ 14 का 2 गुना 28 तो नहीं दे रखा है ना, तो कोई और लॉजिक हो रहा होगा जी यहाँ पे। अच्छा 24 चौका कितना होता है? 96, यानी 24 को जब मैं 4 से गुणा करता हूँ तो क्या आता है? 96, और 96 का हाफ कितना होता है? 48।
जो बीच वाला नंबर है ना 48, वो इन दोनों को आपस में गुणा करके उसका हाफ कर दिया। ठीक है, तो क्या ऐसा लॉजिक यहाँ लग रहा है जी? 14, 35 और 5 में, तो 14 पंजे कितना होता है? 14 इंटू 5 होता है 70, और 70 का हाफ कितना होता है जी? 70 का हाफ होता है 35। तो ऐसा लॉजिक हमें सेम लॉजिक इन ऑप्शनों में देखना है। 16 इंटू 4 होता है 64, 64 का हाफ होता है 32, लेकिन यहाँ तो 36 दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। 15 तिये 45, 15 गुणा 3 होता है 45, और 45 का हाफ जब आप करोगे वो आएगा 22.5, लेकिन यहाँ तो पूरा 45 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। 15 इंटू 4 होता है जी, 15 इंटू 4 होता है 60, और 60 का हाफ कितना होता है? 30, जो कि हमें यहाँ दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। 11 इंटू 8 हो गया जी 88, तो 88 का हाफ कितना होता है? 44, लेकिन यहाँ दे रखा है 66, तो ये भी क्या हो गया? गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है ना? यानी कि 3 तो सेम होंगे, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। देखो JQR, जे का नंबर क्या होता है? 10, Q का नंबर 17, R का नंबर 18, XCD, एक्स का नंबर कितना होता है? एक्स का नंबर होता है 24, सी का नंबर 3 और डी का नंबर 4, TGH, टी का नंबर होता है 20, जी का नंबर 7 और एच का नंबर 8, DHK, डी का नंबर 4, एच का नंबर 8 और के का नंबर 11। तो अब इनमें क्या लॉजिक लग रहा है जी? देखो यहाँ तो 17 के बाद में क्या आया? 18, 3 के बाद में 4, 7 के बाद में 8, लेकिन 8 के बाद में 9 तो नहीं दे रखा, तो यानी अभी अलग कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये 10, 17 इनके बीच में लॉजिक क्या लग रहा है? प्लस 7 का, तो यहाँ पे भी 24 और 2 26, यहाँ तो प्लस 5 ही हो रहे हैं जी, और यहाँ पे 6 और 6 12 13 प्लस हो रहे हैं, तो यानी यहाँ तो लॉजिक सेम नहीं आ रहा। अच्छा 24 और 3 कितना होता है? 27, 20 और 7 27, 10 और 17 कितने होते हैं? 27। क्या 8 और 4 12 27 बन रहे हैं? क्या नहीं बन रहे? अभी भी अलग क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? अलग। यानी जे का विपरीत दे रखा है क्यू, जे का उल्टा क्या होता है? क्यू, जयपुर क्वीन। एक्स का उल्टा सी, सी एक्स यानी 6, टी का उल्टा जी यानी जिट्टी रोड, टी और जी यानी जिट्टी। तो ये तो दे रखे हैं उल्टे उल्टे क्रम। डी का उल्टा होता है जी डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू का उल्टा होता है डी, जो कि हमें नहीं दे रखा, यानी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा उसके बाद में जे में प्लस कर दिया एक, यानी क्यू, सॉरी जे का विपरीत दिया है क्यू, और क्यू से ठीक अगला अल्फाबेट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स का विपरीत सी, और सी के बाद में आता है डी, टी का विपरीत जी, और जी के बाद में आता है एच। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ एक स्पेलिंग दी गई है नेगोशिएशन। कह रहा है जी इन चारों में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो हम नहीं बना सकते, यानी 3 तो आप बना सकते हो और एक नहीं बना सकते। जो एक नहीं बना सकते वो हमें बताना है। GAONET, देखो भी क्या ये GAONET के सारे के सारे वर्ण आपको यहाँ दिए गए हैं, तो GAONET बिल्कुल ये सारे के सारे वर्ण आपको दिए गए हैं। ITGINE, ITGI, दूसरा आई कहाँ है? ये रहा जी, दूसरा आई भी दे रखा है। NE ये रहा और ई ये रहा, यानी ये भी आप बना सकते हो। ATINGO, ATINGO, यानी कि ये भी आप बना सकते हो। अब बात करते हैं OES, अच्छा नेगोशिएशन की स्पेलिंग में एस तो आता ही नहीं है, यानी कि ये एस नहीं दे रखा यहाँ पे, तो आप ये नहीं बना सकते जी। बाद बाकी सारे के सारे बना सकते हो, यानी 3 बना सकते हैं और एक नहीं बना सकते। नहीं जो बना सकते वो है जी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, अच्छा यहाँ आपको देखना है जी प्रतीक, और प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या, तो प्रतीक के पहले क्या आएगी? एक संख्या, और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक, प्रतीक के ठीक बाद में क्या आएगा? एक प्रतीक।
तो संख्या प्रतीक प्रतीक ऐसा पेयर आपको ढूंढना है। संख्या प्रतीक प्रतीक, एक पेयर तो जी ये मिल गया स्टार्टिंग में ही। फिर देखो संख्या प्रतीक प्रतीक नहीं दे रखा, संख्या प्रतीक प्रतीक नहीं दे रखा। अब सीधा यहाँ दो, क्योंकि बीच में सारी संख्याएं दे रखी है। संख्या प्रतीक और प्रतीक, ये लो जी एक पेयर ये बन गया। फिर दोबारा और देखते हैं, संख्या प्रतीक प्रतीक नहीं दे रखा, संख्या प्रतीक और प्रतीक एक पेयर ये दे रखा है जी। टोटल कितने पेयर बन गए फिर? 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास में आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में वो भी बताइए। ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में। ऐसी ही कल की एक क्लास हम आपके लिए फिर से लेके आएंगे, और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो आपको अगर क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।